हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो सभी लोग भाई एक बार कमेंट कर देंगे कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ये जो भर्ती आपकी है, इसमें क्या है, इसकी 3 भर्तियाँ आपकी निकली हुई थी, ठीक है? एक तो आपकी 1262 वाली हो गई, एक आपकी 5512 वाली हो गई, एक आपकी 2702 वाली हो गई। तो हम इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे, विशेष रूप से इसकी बात करेंगे कि भैया इसका एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट आपका करा लिया जाएगा। तो इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं और आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि इसकी जो टाइपिंग की डेट है वो टाइपिंग की डेट आप सभी की आ गई थी और सभी लोग टाइपिंग के लिए तैयार भी होंगे और टाइपिंग भी दे चुके होंगे। जैसा कि तारीख जब आई थी हमने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इस दिन आपकी जो है वो 1262 की टाइपिंग रखी हुई थी। लेकिन इस समय क्या है था, थोड़ी सी समस्या चल रही थी, जिसकी वजह से वीडियो आपकी शूट नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ी सी चीज़ आपकी लेट हो गई। लेकिन ग्रुप के माध्यम से या अन्य किसी भी चीज़ के माध्यम से मैं बराबर आप सभी को अपडेट करता आ रहा हूँ। तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे कि जूनियर असिस्टेंट भाई इसमें बिग अपडेट क्या है, यानी हमने यहाँ पर बिग अपडेट क्यों लिखा है, यूपी तपस्वी आयोग अपडेट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, एग्जाम कब तक होगा। यानी सिंपल तरीके से तो देखो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 5512 आपकी जो भर्ती थी इसका एग्जाम आखिर जो है वो आपका कब होगा। अभी भाई साहब आपने देखा होगा कि पीछे कुछ दिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर यूपी तपस्वी आयोग की तरफ से, किसकी तरफ से, यूपी तपस्वी आयोग की तरफ से कई नोटिसें जो है देखने को हमको मिली है। एक ही दिन शायद 18 तारीख को नोटिफिकेशन आपके आए थे, तो एक ही दिन हमको जो है कई नोटिस देखने को मिली है, जिसमें कुछ हमारे पुराने एग्जाम जो कि हैं बताए गए हैं, ठीक है, कि 19 आपको जनवरी को आपको एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ था कि 10 बजे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 12 बजे तक होंगे। इस तरीके से बहुत सी आपकी नोटिस जो है वो आपको 18 तारीख को देखने को यहाँ पर मिली हुई थी। ये चीज़ भाई समझ में आ गई। और मैंने आप सभी से पहले ही बता रखा था कि यूपी तपस्वी जो आयोग है भाई साहब, ये पहला वाला आयोग नहीं रह चुका, ये बहुत तेजी से कार्य करने की कोशिश कर रहा है। और आपने इससे पहले देखा होगा, यानी कि जब ये आपकी 1262 वाली जो आपकी टाइपिंग की डेट आई थी, ये टाइपिंग की जो आपकी डेट आई थी, यानी कि जिस दिन इसका नोटिस आया था, क्या आया था, जिस दिन इसका नोटिस आया था, आपने देखा हो कि उस दिन भी कम से कम 4 नोटिस आए थे। कितने? कम से कम 4 नोटिस एक ही दिन एक ही समय पे आपके आए हुए थे, एक ही दिन आए थे, इसे आप सभी को पता होगी। फिर यहाँ पर हम 18 तारीख की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर फिर कई नोटिस जो है हमको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2021 के पेड से वहाँ पर भर्ती आई हुई थी, जो कि 2021 का पेड से में लिया गया था। 22 की आपकी भर्ती थी, उन सभी के एग्जाम की बात जो है वो यहाँ पर की गई है, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले होंगे। अब बात यहाँ पर यह आके फंस जाती है भाई साहब कि ये तो उनकी बात अलग थी भाई, उनका एग्जाम डेट आ गया, उनका इंतजार के जो था वो खत्म हो गया अब। लेकिन जो 5512 वाले बच्चे हैं, जो 5512 वाले बच्चे हैं, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के जो 5512 वाले बच्चे हैं, ये परेशान है कि हमारा एग्जाम कब होगा। अभी जब टेंडर आपके पड़े थे, हमने देखा होगा तो पूरा क्लियर ही लगभग हो रहा था कि इसका जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में हो जाएगा। ठीक, क्लियर ही लगभग हो रहा था सारी चीजें कि इसका एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका दिसंबर में हर हालत में आपका जो है क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या भाई साहब, टेंडर जब पड़े तो इनको कोई कंपनियां ही नहीं मिली थी। ये सारी बातें आपको पता होंगी क्योंकि हमने हर एक चीज के बारे में आप सभी को पहले ही बता रखा है। ये एग्जाम लेट क्यों हो रहा है, ये सभी चीजें जो हैं वो इसी चीज पर निर्भर करती हैं, जो चीजें मैंने आप सभी को बताई भी हैं। और मैं फिर से एक बार जो है वो सारी चीजें बता रहा हूं और मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि भाई इसका एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट होगा। तो बस वीडियो में बने रहो, जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सुन लो भाई। टेक्स्ट बुक के बारे में, जैसा कि भैया यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा और आप सभी की बहुत सी डिमांड रहती है कि भाई जो है सर एक जो है कनिष्ठ सहायक की एक बहुत अच्छी बुक बता दीजिए जिसे पढ़कर हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेस्ट बुक के बारे में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और ये बुक आपको हर जगह मिल जाएगी। तो आओ बुक के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। ये भैया आपकी चक्षु प्रकाशन की बुक है और जो भी JA यानी कि जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपकी 5512 की भर्ती हो, फिर चाहे आपकी 2702 की भर्ती हो, या आप सभी को पता है ये 2 परीक्षाएं आपकी होनी है। यदि इन 2 परीक्षाएं की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है जूनियर असिस्टेंट,
मुख्य परीक्षा 2025 यानी 2025 में परीक्षा आप देंगे तब के लिए ये बुक आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। और यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा इसके फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर आप सभी को सिलेबस दे रखा है कि कौन से सिलेबस से कितनी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं और कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने नंबर का होता है और उसके कितने नंबर ऐड होते हैं, वो सारी चीज आपको जो है फ्रंट पेज पर ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 20 आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 100% भैया ये आपकी बुक जो है वो गारंटेड है। और 2 इसमें सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, यानी ये बुक जो है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये सेकंड पेज देखने को मिल गया होगा, जो कि फर्स्ट पेज में था वही चीजें जो है सेकंड पेज में मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी यूपी तपस्वी के नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित ये आपकी बुक है, चक्षु प्रकाशन की है, बहुत अच्छी आपकी बुक है। ये आपका थर्ड पेज हो जाएगा। इसी तरीके से कहाँ से मिल जाए तो भैया ये आपके लिए, आप चाहे तो फ्लिपकार्ट चलाते हो आप वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो आप अमेजॉन चलाते हो आप वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो आप जियो स्मार्ट चलाते हो आप वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आप मीशो चलाते हो आप वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप सोशल मीडिया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, जैसे अमेजॉन हो गया, आपका मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो, कहीं भी जाएंगे तो आपको हर जगह बुक जो है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपका जो बुक का प्राइस है वो आपका बहुत नहीं रखा गया है, सिंपल सा बुक का आपका प्राइस रखा गया है जो कि आपका 249 रुपए रखा गया है। और यदि अपने आसपास कहीं भी शॉप पर जाते हैं तो वहां पर भी ये बुक आपको जो है वो मिल जाएगी। आगे एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा, ये तो बुक की हमने बात कर ली भाई जो कि कनिष्ठ सहायक से संबंधित थे, ये उनके लिए बेस्ट बुक है। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी चक्षु प्रकाशन की बुक जो है एक विशेष बुक आपकी है, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो सभी लोग जो है इस बुक को भी परचेज कर लेना है, हर जगह ऑनलाइन आपको मिल जाएगी और आप जाना तो आपको 100 पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर जो इस बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, उसमें सारी जानकारी मैं आप सबको दे दूंगा। और इन सभी बुकों का जो है, जो कहाँ से बुक को ऑर्डर करना है, उन सभी का लिंक जो है मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाना वहां से भी आप जो है इनको सिंपल तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब आपका दिसंबर में क्या हुआ था, दिसंबर में आपका एग्जाम जो है हो जाएगा ऐसा जो है अनुमान लग रहा था और कहीं ना कहीं ये जानकारी आपकी 100 की 100% साबित हो रही थी। लेकिन जब यूपी तपस्वी आयोग ने टेंडर डाला, भाई टेंडर यूपी तपस्वी आयोग निकालेगा ही भाई, क्योंकि भाई इनको परीक्षा करानी है। अब ये खुद ही तो करा नहीं सकते, अब जब टेंडर निकालेगी तो एजेंसी आपकी आएगी, एजेंसी आपकी बताती है कि भाई साहब जो है हम 5512 करा लेंगे और आप उसका करा लीजिए, आप उसका करा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखने को वहाँ पर मिली थी। लेकिन क्या हुआ, यूपी तपस्वी आयोग को एक भी एजेंसी नहीं मिली थी, आपने देखा होगा एक भी एजेंसी इनको मिली ही नहीं कि पेपर जो है कोई करवा ले। अब इन्होंने क्या किया उसके बाद, अब इन्होंने फिर से रीटेंडर डाल दिया। ठीक है, अब रीटेंडर डाला था, तो जब रीटेंडर डाला और इनको कंपनियां नहीं मिली एग्जाम कराने के लिए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा वहां पर एग्जाम आपका जो है वो आपका डिले होने का। यही आपका कारण आपका रहता है बहुत ज़्यादा कि एग्जाम आपका जो है दिसंबर में ना होकर के अब आपका और आगे चला गया था। तो भाई आप सभी को पता है कि दिसंबर आपका चल रहा है और दिसंबर भी आपका समाप्त होने वाला है। तो सवाल ये आता है कि क्या दिसंबर के लास्ट तक, क्या दिसंबर के लास्ट तक हमको इसका एग्जाम का कोई भी अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ें जो है हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारे मन में घूम रही हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर कर दूं भाई कि एग्जाम आपका जो है ये आपका कब होगा। मैं सीधा बात करता हूं कि एग्जाम आपका कब होगा। तो एग्जाम देखो ना, दिसंबर में तो कुछ होने वाला भाई नहीं है। दिसंबर में क्या होगा, क्या दिसंबर में कुछ होगा? नहीं भाई, दिसंबर में कुछ होने वाला अब नहीं है। तो क्या जनवरी में इसका एग्जाम हो सकता है? तो जनवरी में भी इसका एग्जाम नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं क्लियर नहीं कहता, लेकिन हाँ ज़्यादा चांस आपके बन है कि जनवरी में भी इसका एग्जाम जो 5512 का एग्जाम है वो कंडक्ट जहां तक नहीं कराया जाएगा। अब आखिर भाई साहब जब आप कह रहे हैं कि दिसंबर में भी नहीं होगा, जनवरी में भी नहीं होगा, तो क्या फरवरी या मार्च या अप्रैल की तरफ जाएगा? तो हाँ ये चीज़ सुनिएगा, जनवरी में भी आपका नहीं होगा और फरवरी की यदि हम बात करते हैं तो फरवरी में एग्जाम आपका जो है वो यहाँ पर सिर्फ 90% चांस बन रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा और 10% चांस यहाँ पर बन रहे हैं कि एग्जाम आपका जो है वो आपका हो सकता है। क्या है, 10% केवल चांस बन रहे हैं कि आपका हो सकता है। और फरवरी के बाद जो आपका मार्च मंथ आता है, मार्च मंथ आता है तो मार्च में जो है वो काफ़ी संभावना आपकी बन रही है कि एग्जाम जो है वो आपका 5512 का जो है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये चीज़ भाई समझ में। आप बहुत से बच्चे ये भी बोलेंगे सर आपने तो बहुत लंबा बता दिया, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। तो भाई साहब मैं यही कहता हूँ कि वक्त का वेट करो, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको छिपा के रखेंगे, हम मिलेंगे नहीं दोबारा, हम हर बार मिलते हैं और हर चीज़ें जो है मैं
बताते रहता हूँ। तो फरवरी और जनवरी ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें कम चांस बन रहे हैं। तो जनवरी में कोई चांस नहीं बन रहा, फरवरी में 10% बन भी रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे। लेकिन जो मार्च मंथ है, इसमें जो है इसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट हो सकता है। आप कहेंगे क्या सर आज ही नोटिस आएगा और कल एग्जाम हो जाएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने मार्च में बोला कि मार्च में इसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट हो सकता है, तो फरवरी में क्या आएगा? फरवरी में इसका नोटिस देखने को मिलेगा लगभग 1 महीना पहले। इसके बीच का जो हमारा समय रहेगा वो लगभग 1 महीने का समय रहेगा। तो 1 महीना पहले जो है हमको नोटिस देखने को मिल जाएगा। यानी फरवरी में इसका नोटिस आ सकता है जूनियर असिस्टेंट 5512 का नोटिस आ सकता है। उसमें यह भी हो सकता है कि एग्जाम भैया आपका इस दिन कंडक्ट कराया जाएगा, इस दिनांक को होगा और इस टाइम पर होगा। वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम जो है वो आपका फरवरी में हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ठीक, ये आपका जो है फरवरी के बाद ही आपका मार्च के आसपास ही जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी कुछ जूनियर असिस्टेंट की रहती हैं। अब भैया बात जरा हम कर लेते हैं 2702 वाले अभ्यर्थियों की, कि 2702 वाले अभ्यर्थी क्या करें भाई। देखो, पहली बात तो कहना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, तो थोड़ा सा जो है देखने को मिला था वीडियो पे, हमारी वीडियो ही हट गई थी, ऑटोमेटिक यूट्यूब से गायब हो गई थी, उड़न छू वीडियो हमारी हो गई, यानी वीडियो ही गायब हो गई। थोड़ा सा हमने खुल के उसमें बोल दिया था, कहीं ना कहीं सही था भाई, लेकिन अब जानते सिस्टम भाई। तो जो 2702 वाली भर्ती है भाई, इसमें क्या होने वाला है? तो इसके देखो, जो इसमें क्या कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो उनके पास अभी बहुत समय है। उनके पास क्या है? उनके पास अभी क्या है? उनके पास भी बहुत सा है, बहुत सा क्या है? समय है। मैं सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि उस बच्चे ने जूनियर असिस्टेंट की कोई एक भी किताब नहीं पढ़ी है, या उसे ये तक नहीं पता है कि एग्जाम में कौन कौन सी सब्जेक्टें आती हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और उसने क्या किया है, उसने 2702 का फॉर्म भरा है, वो यदि सीरियसली तैयारी करेगा, यानी मन से तैयारी करेगा, तो वो अभी भी पढ़कर जीरो से और हाईएस्ट लेवल तक सिलेक्शन पा सकता है। इतना समय है आपके पास, ठीक है, इतना समय है पर्याप्त कि अभी आप क्या कर सकते हैं। यदि आपने जूनियर असिस्टेंट का मतलब आपको कुछ नहीं पता है, जैसे सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो आपके पास अभी इतना समय है कि आप क्या कर सकते हैं, पुनः एक बार सिलेबस को निकाल के एक बार पढ़ के एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, लेकिन इसका एग्जाम उसके बाद ही आपका होगा। तो ये जो बच्चे 2702 वाले हैं, इनके पास पर्याप्त समय है, तो इनको कोई परेशानी होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये कुछ चीज़ें हमारी रही हैं जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट को लेकर के थी, तो जहाँ पर बहुत से सवाल आपके आ रहे थे कि भाई इसकी भर्ती कब आपकी आई थी और इसमें पेपर काहे नहीं हो रहा है, ये थोड़ी सी चीज़ें आपके डिले होने का यहाँ पर कारण बन रही है। और यूपी तपसी आयोग से हम बहुत खुश धीरे धीरे हो रहे हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं भाई, क्योंकि ये आयोग जो है वो अपना कार्य बहुत तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भी होता है ना कि जब उसके पास भार इतना ज़्यादा है, तो वो उठते उठते ही आगे जो है आएगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, कुछ समय लगेगा, लेकिन हाँ समय आपका लगेगा, तो वो चीज़ों को जो है, जो पीछे चीज़ें छूटी हुई हैं या पीछे जो चीज़ें रह गई हैं, उनको आगे लाने की कोशिश बराबर जो है वो हमारा आयोग कर रहा है। और जो वीपीओ वाले बच्चे हैं, कौन सा जो वीपीओ वाले बच्चे हैं वो भी तैयार हो जाए, इसकी जो है तैयार हो जाए, क्योंकि इसकी जो एग्जाम की डेट है भाई साहब, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और लेखपाल वाले जो बच्चे हैं भाई साहब, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी, इनका नोटिफिकेशन जो है, इनका क्या है, इनका जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका भी इंतजार खत्म ही होने वाला है। मैंने लेखपाल की वीडियो बनाई थी कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब तक क्या हो सकता है, कब तक चीज़ें जो है वो हमको देखने को सामने मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं जो है, वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाना उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। और आपको ग्रुप मिल जाएंगे भाई साहब, आपको ग्रुप मिल जाएंगे, ग्रुप में जाओ और उसमें जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी जानकारी जो है आपको दे दी जाती है। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल तरीके से उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ऐसी समस्या है, आप हमें ये बता दीजिए, या ग्रुप मिल जाएंगे, ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी जानकारी जो है वो आप सभी को दे दी जाती है। तो प्यारे बच्चे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।